नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस सुबह के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 5 अप्रैल के इस सुबह के सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव इस परिवार में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम निश्चित रूप से नेक्स्ट स्टॉप पर जा रहे हैं और हम आज शिखर पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं, हमारे बैकएंड पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ओईएस पे नजर बनाए रखते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे हंस और बगुला वाला हाल है, मैं बार बार उसका कहानी इसलिए बोलता हूँ कि एक तालाब है, उसमें मछली भी है, मोती भी है, और उसके किनारे पर बगुला भी बैठा है, हंस भी बैठा है। बगुला डुबकी लगाता है तो मछली लेके आता है तालाब से, हंस डुबकी लगाता है तो मोती लेके निकलता है। तो हमारे ओईएस में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं, वो जो हंस है वो मोती ढूंढ लेते हैं, जो बगुला है वो मछली की ओर टकटकी निगाह रखे हुए हैं कि कब यहाँ पर पैसा आए कि मैं निकलूं। बाय बाय ऑन पैसिव। तो लोग इसी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। कई लोग बोलते हैं सर मेरा जो मूलधन है वो दिलवा दो, भाड़ में जाए ऑन पैसिव। तो कुछ लोग ये भी करते हैं, कोई बात नहीं है, सब अपने अपने भाई हैं, सबका अलग अलग अपना सोच है और प्रकृति ने इसीलिए इसको बनाया है। अगर एक तरह के पक्षी, एक तरह के मनुष्य, एक तरह के जानवर, एक तरह के फ्लावर, एक तरह की अगर सारी चीजें बना दी जाती तो उसको संसार नहीं कहा जा सकता है। तो ये संसार की खूबसूरती है। हमारे जो भाई बहन यहाँ पर गलत कमेंट करते हैं, तो यही हमारा खूबसूरती है। इसी से हमारा ये बागवा जो है सर का आवाज बंद हो गया। संजय सर आवाज नहीं आ रही सर। सर का तो आवाज नहीं आ रहा है। कोई नहीं, 2 मिनट वेट करते हैं। संजय सर कई हाँ, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, मैं भी रिफ्रेश करके आ रहे हैं। ठीक है। संजय सर का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो भी दिमाग में चल रहा है ना, ये पैनल खुला मंच है और ये सबका है कि जिसके भी जो मन में जो दिल में है ना, बोल डाला करो, ताकि उससे कुछ और नया सीखने को समझने को मिलता है संजय सर को, ताकि उस पे और वो गहराई में जाके स्टडी करे। बहुत से लोग पर्सनली कॉल करते हैं, पर्सनली नंबर मांगते हैं, संजय सर का नंबर दो। अरे भाई, नंबर का क्या करना है, एक एक आदमी को तो वो 24 घंटे ही तो मिलते हैं। 24 घंटे में एक एक आदमी को अगर समझाएंगे बताएंगे तो उनके पास इतना टाइम कहाँ है, फिर मंच को कहाँ संभालेंगे। तो आप मैंने कहा मंच पे आओ, जो भी आपके मन में है, कोई शंका है, कोई डाउट है तो बोलो। संजय सर अपने लिए तो बने हैं। मैं तो भगवान को थैंक यू बोलता हूँ हमेशा दिन उठ करके कि संजय सर जैसे अपने को गुरु मिले, जो 24 घंटे सातों दिन लगे हुए रहते हैं। ताकि कल भी सर ने एक सर का सवाल था। हाँ सर, आ रही आवाज। वो सॉरी, अचानक से वाईफाई कट गया था और ये बंद हो गया।
कोई बात नहीं है, यही टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव सारी तरह के बात करते हैं, तो मैं उन सभी भाई बहनों को बिल्कुल मैं दिल से बहुत ही आई लव यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि आप हैं तो ऑन पैसिव है, आपके बिना ऑन पैसिव की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जो नारायणी सेना है ना 14,27,000 का, ये पूरे तरह से इसमें मनुष्य भी है, इसमें बंदर भी है, इसमें जानवर भी है, इसमें सांप भी है, इसमें बहुत तरह के जीव जंतु प्राणी हर अलग तरह तरह के हैं जो नारायणी सेना के रूप में बने हैं। और यही खूबसूरती है ऑन पैसिव का। आज जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चीज देख नहीं पा रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ से। अगर जिस दिन वो देखने लगे ना तो शायद ऐसा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो ये मंतव्य है, उनका विचार है, वो बदल जाएगा। ऐस ने भी कहा था कि ये जितने भी लोग आज ऑन पैसिव को कोस रहे हैं, समय आने पर जब इनके बैलेट में एप्पल्स आएंगे तो इनका विचार खुद ब खुद बदल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। मुझे कमेंट भी लोग करते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ जब लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई निगेटिव ही कमेंट करता है, लेकिन वो अगर निगेटिव कमेंट कर रहा है तो जगा हुआ इंसान है, मरा हुआ नहीं है। हम उसको जिंदा मानते हैं, कुछ तो बोल रहा है। लेकिन हाँ, भाषा का प्रयोग में शब्दों का चयन सही से करें, शब्दों का ऐसा चयन ना करें जिसमें आपको भी लिखने में शर्मिंदगी उठाना पड़े। आप लोग जो लिखते हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको भी शर्मिंदगी होती होगी जब आप उस वर्ड को लिखते हो, शब्द को लिखते हो। तो ऐसा भी ना भाषा का प्रयोग करें, शब्दों का चयन करें जिससे आपको खुद शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल हम यहाँ पर कटाक्ष करेंगे, हम यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा है बुरा है उसको तो बताएंगे, ये ह्यूमन नेचर है, हम ह्यूमन नेचर को यहाँ पर रखेंगे। लेकिन आप कमेंट करते समय मेरा आग्रह है कि आप शब्दों का चयन सही करें तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी दोस्त। बिल्कुल आप ऑन पैसिव को कोसिए, ऑन पैसिव को गाली दीजिए, ऑन पैसिव को भला बुरा बोलिए, ऐस मुफारा को भला बुरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों का चयन अच्छी से करें। और सभी भाई बहन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आपने देखा होगा बैक ऑफिस में एक अपडेट सेक्शन में मैसेज भी आया हुआ है जॉन विलियम का। वो 5 अगस्त रात में ही ये चीज आया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव जो है वो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और हमारे जो सहयोगी हैं वह एकजुट हो रहे हैं और पूरी पृथ्वी पर अरबों लोगों के जीवन को दिशा हम लोग बदल देंगे। ऑन पैसिव एक पूर्ण सौदा है। इसके निर्माता श्री एस मुफारा की कभी हार न मानने वाली भावना के कारण हम सभी विजेता हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि जब उनके सबसे करीबी लोगों ने कहा कि यह नहीं किया जा सकता और उन्होंने नहीं सुना उसको। क्या हमें खुशी नहीं है कि श्री एस मुफारा जिद्दी है? उन्हें अपने ऑन पैसिव कार्य को जारी रखने की शक्ति का आशीर्वाद मिला है जो असाधारण है। इसीलिए मैं बोलता हूं अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आपका स्वागत है। किसी चीज को कहना और रखना एक चीज होता है। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं आप बहुत धन्यवाद आशीर्वाद प्रणाम करते हैं, इतना करने की क्या जरूरी है? तो दोस्तों धैर्य पूर्वक किसी चीज को सुनना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर आपके अंदर में धैर्य नहीं है तो शायद आपको विचार करना चाहिए आपके बुद्धि विवेक पर और आपको करेक्शन करना चाहिए खुद में। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना बहुत आसान है और हम स्वयं को बदलना अगर शुरू कर दें तो दुनिया स्वयं बस खुद ब खुद बदल जाएगी। तो ये जो रात में आया है वेबसाइट में हमारा अपडेट सेक्शन में, उसमें हमारे एस मुफारा को और ऑन पैसिव कार्य को जारी रखने के लिए एस मुफारा को शक्ति मिला है, आशीर्वाद मिला है। मैं कई बार बोला हूं कि उनमें रूहानी ताकत है,
जो असाधारण है। ऑन पैसिव में अर्ली बर्ड जो सहयोगी है, यानी हम सभी जो 14,27,000 लोग हैं, हम एक अविश्वसनीय कंपनी का हिस्सा बनकर धन्य है। ऑन पैसिव इंटरनेट के अधिकांश जो यूजर है उनके लिए निर्मित इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिग्गज है, जो यूजर को लाभ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन अतिरिक्त पैसे कमाने का तरीका ढूंढ कर देने वाली है। और दोस्तों वहां लिखा हुआ है आखिरी में, आपका दिन आ गया है। ऑन पैसिव दुनिया को हिला देने वाला है। तो ये मैसेज आया है अपडेट सेक्शन में। आप ofounders.net में जाइए, वहां पर अपडेट सेक्शन में जाकर ये पढ़ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है सबके लिए। और आई होप कि आप लोग सबों ने इसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। और हम कुछ करंट सिनेरियो पर बात करते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट पर, फिर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। ओ ट्रैकर का जो इंफॉर्मेशन कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो ओ ट्रैकर का जो हमारा ऑफिशियल वर्जन है वो गूगल प्ले स्टोर में, एप्पल प्ले स्टोर में आ गया है, बट हमारे ओईएस में नहीं आया है। तो हमें इंतजार करना चाहिए उसके लिए। जब तक वो ओईएस में नहीं आता है तब तक धैर्य रखिए, धीरज रखिए। जब ओईएस में आएगा तब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ओ कनेक्ट स्पीकर के लिए जो लोग पूछते हैं कि सर स्पीकर लिंक पे हम कैसे आएंगे, तो दोस्तों ये ओ कनेक्ट का जो मीटिंग होता है, इसमें स्पीकर लिंक में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, ओनली 100 लोग। तो जब 100 लोग फुल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर अनुमति नहीं मिलेगा अंदर आने का, आपको अटेंडी लिंक से आना पड़ेगा। और अगर आप अटेंडी लिंक में आ गए हैं लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो वहां पर स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। आपको 2 मुंडी नीचे दिख रहा होगा टास्क बार में, उसको आप टच करेंगे। बस टच करना है, आपका रिक्वेस्ट मुझे दिखने लगेगा, यानी जो होस्ट होते हैं उनको आपका रिक्वेस्ट दिखने लगता है। और वो आपको चाहे तो आपको यहाँ पर ला सकते हैं, और वो तभी ला पाएंगे जब स्पीकर लिंक खाली होगा। जब ये पूरा फुल होगा तो वो चाह करके भी नहीं ला सकते। नेक्स्ट, ओ कनेक्ट पैकेज के बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किया है कि सर ओ कनेक्ट का पैकेज सुन रहे हैं कि $5,000 का हो जाएगा। चूंकि एस ने 360 के वेबिनार में कहा था कि इसकी कीमत $5,000 हो चुकी है पर मंथ। तो इस पर बहुत सारे लोगों के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। कई लोग पूछ रहे थे कि सर क्या 5,000 पैकेज हो जाएगा ओ कनेक्ट का? तो उनके लिए मेरा जवाब है, मे भी हो सकता है, $5,000 का भी हो सकता है। जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, जितने फीचर इसमें दिए गए हैं और जितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उसके अनुसार 5,000 हो भी सकता है। लेकिन एस ने एक बात और कही थी कि यहाँ पर हम छोटे छोटे पैकेज भी ला सकते हैं, स्मॉल पैकेज भी हम ला सकते हैं, जहां पर आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीना दिन के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आप जैसा आप समझे उस तरह का पैकेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जो मुझे पूछे थे उनको मैं एक सलाह दूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लोगों ने पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी से हमारा पैकेज बाई हो रहा है क्या? तो बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। आप क्रिप्टो करेंसी से पैकेज बाई कर सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से पैकेज बाई करना आता है तभी आप कीजिए, आप एक्सपर्ट हैं तो, नहीं तो एक्सपर्ट की सहायता लें। अगर आपको किसी से कहीं कोई मदद नहीं मिलती है तो आप मेरे से पर्सनल मदद ले सकते हैं। इसके बाद आप सबको मैं एक सलाह दूंगा कि फॉलो द डेली अपडेट। प्रतिदिन के अपडेट को आप फॉलो करें। बैक ऑफिस को लॉगिन करिए, ओ फाउंडर्स वाले बैक ऑफिस में जाइए, ओईएस के बैक ऑफिस में जाइए। हर दिन कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आपको आता है। आपको सजग रहना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। ओ वेरीफाई के लिए लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं, सर ओ वेरीफाई के लिए इतना बम फूटा, लोग चिल्लाए, लेकिन ओ वेरीफाई कब आएगा? तो उनके लिए मेरा उत्तर है, ओ वेरीफाई इज कमिंग सून। कभी भी हमारे ओईएस में दिख सकता है अचानक। जैसे हम लोगों को यहाँ पर
ये वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए अचानक दिखा था, हम लोगों ने अचानक यहाँ पर देखा था, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो कोई भी यहाँ पर सडनली आपको आएगा, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, अचानक आपके प्रोफाइल में। और कहाँ दिखेंगे वो भी मैंने पीपीटी शेयर करके आपको बता दिया था एक वेबिनार में कि ओ वेरीफाई में क्या क्या फीचर रहने वाले हैं। तो जो लोग ओ वेरीफाई के फीचर को नहीं देखे हैं या ओ वेरीफाई कैसे करना है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे वीडियो में पड़ी हुई है, आप लोग यूट्यूब वीडियो पर हमारा जाकर के देख सकते हैं। और उसके पहले आप सबको मैं प्रतिदिन जगाता हूं कि आप अपने ओईएस प्रोफाइल को सही कर लीजिए। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड है जिससे आपकी नागरिकता पहचान होती है, उसके अनुसार आप किसी कंट्री में हैं, डजंट मैटर, आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपके नागरिकता पहचान का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार नेम, स्पेलिंग, सरनेम, ओवरऑल सारी चीजें हूबहू आपके ओईएस प्रोफाइल में होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है वो उसी तरह से वहां पर आपका लिखा होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका नोट होना चाहिए, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा सरनेम नहीं है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में क्या लिखेंगे? तो सपोज दैट आपका नाम है नमन, लेकिन आगे कुमार नहीं लगा हुआ है, न सिंह लगा हुआ है, न शर्मा लगा हुआ है, सिर्फ नमन है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में नमन नमन कर देना है, बस हो गया। दोनों में एक ही नाम भर देना है। अगर नाम के आगे पीछे आपका कुछ नहीं है तो आपको दोनों में एक ही वर्ड भरना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। और वो वेरीफाई कभी भी आ सकता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मे बी नेक्स्ट मंडे तक आने की पूरी संभावना है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोग ओ कनेक्ट में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, बफरिंग करता है या वेबसाइट डोंट बी रीच्ड बताता है, एरर बताता है। हम आईडी पासवर्ड डालते हैं तो भी वो ऊपर में रेड कलर से लिखा हुआ एरर आ जाता है। आखिर क्या कारण है? तो उनके लिए मेरा उत्तर है कि जो लोग भी ओ कनेक्ट में मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया क्रोम ब्राउजर से ही ज्वाइन करिए। अभी आप मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग ना करें। जिन भाई बहनों ने ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल में, तो आप अपने मोबाइल से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। पहले नंबर आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओ कनेक्ट से ही हम मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो आपका 5G नेटवर्क होना चाहिए, आपके मेमोरी खाली होना चाहिए, और जब आप आईडी पासवर्ड वहां पर डालते हैं तो स्पेस नहीं होना चाहिए आगे पीछे, ये ध्यान रखिएगा। जब आईडी पासवर्ड आप डालते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो कनेक्ट के मोबाइल एप्लीकेशन में अभी आ रहा है, जहां पर आप टाइप तो कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आप कर्सर ले जाके देखिए आगे और पीछे, जैसे ओमेल आपने डाला लिखा तो उसके आगे और पीछे कर्सर ले जाकर देखिए कि कोई स्पेस तो नहीं रह गया है। वो आप उस स्पेस को हटा दीजिए। पासवर्ड में भी आप चेक करिए स्पेस तो नहीं है, स्पेस को हटा दीजिए, तो आप फ्लेवलेस आप लॉगिन कर पाएंगे। नहीं तो आपका हमेशा आपका पासवर्ड वहां पर गलत बताता है, रॉन्ग बताता है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। और मेरा सलाह है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जो ओ कनेक्ट का है अभी उसको मत यूज करिए, इसलिए कि आयस ने भी 360 वेबिनार में कहा था कि हम आपको एक नया मोबाइल एप्लीकेशन ओ कनेक्ट का इसी महीने के अंत तक देने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही फ्लेवलेस काम करने वाला है, टच किए और पानी की तरह काम करेगा। तो वो भी आने जा रहा है। तो आप लोग मेक श्योर जब भी ओ कनेक्ट में आप इंटर करें तो क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें दोस्तों, और हमेशा मीटिंग में आने से पहले आप 10-15 मिनट पहले ये वार्म अप करें, तैयारी करें। पहले आप क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए, ताकि जो हमारे वेबसाइट में नए अपडेट जो जुड़ते हैं वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, वहां पर ग्लिचेज आते हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि हमारे रीसाउंड में एक लाउटर का यानी लाफिंग के लिए हंसाने वाला एक वहां पर एक रीसाउंड आया है,
तो एक नया जुड़ा है वो। तो जो लोग रिफ्रेश करके आते हैं यानी क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करके आते हैं, तो उनको प्रॉपर वो नई जो चीजें ऐड ऑन होती है वो दिखती है और उनको ओ कनेक्ट में आने में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मेक श्योर जब भी आप ओ कनेक्ट में आइए, इंटर करने से पहले 5-10 मिनट पहले अपने क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करिए और क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री से ही आप मीटिंग में इंटर करिए। और पहले आप क्रोम ब्राउजर में जाके अपने आईडी को लॉगिन कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां से मीटिंग लिंक दिया गया हुआ है। आप मीटिंग लिंक को टच करेंगे तो फिर शायद आपको दोबारा लॉगिन करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने आईडी को लॉगिन करके रखा है क्रोम ब्राउजर में, तो आप डायरेक्ट मीटिंग में चले जाएंगे। तो ये चीज आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ऑन पैसिव पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने पूछा है सर ऑन पैसिव का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यानी जो मैनुअल गाइड है हमारा वो कहाँ मिलेगा। तो मैंने कई बार बताया भी था, आप ओईएस के प्रोफाइल में जाएंगे और ओईएस के प्रोफाइल में आपको वहां पर यूजर मैनुअल में जाना है। वहां पर आपको सारे प्रोडक्ट के यूजर मैनुअल पीडीएफ फॉर्म में आपको मौजूद है। आप उसको या तो देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भाषा के अनुसार उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कई लोग इसी तरह से बोल रहे हैं मोबाइल ऐप नॉट लॉगिन, चाहे वो ओईएस का मोबाइल ऐप हो या ओ कनेक्ट का मोबाइल ऐप हो, उसमें दोनों में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके आईडी पासवर्ड को रॉन्ग बताया जा रहा है, रेड कलर से ऊपर लिखा हुआ एरर आता है। तो उसका एक ही कारण है कि आप जो ओईएस आईडी यानी ओमेल आईडी और पासवर्ड जो डालते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे और पीछे कोई ना कोई स्पेस रह जाता है, जिसके कारण ये होती है। तो मेरा मानना है कि अभी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का यूज ना करें, सिर्फ उसको आप डाउनलोड करिए, उसके फीचर को देखिए और अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर जब नया फीचर आएगा आपको मैसेज मिलेगा कि आ गया नया फीचर, तो आप फिर उसको डाउनलोड करके उसके फीचर का आनंद लीजिए और अगर अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और वहां पर लाइक जरूर कीजिए। जो हमारे जो वेबसाइट का जो आता है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में जब आप वहां पर जाते हैं क्लिक करने के बाद, तो वहां पर आपको लाइक करने का ऑप्शन आता है, तो रेटिंग बढ़ता है, हमारा वेबसाइट का रेटिंग बढ़ता है। तो आप लोग लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, जिससे हमारे वेबसाइट का रेटिंग बढ़ेगा। तो मेक श्योर आप सबको ये चीज करना है। इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद कोई भी ओ कनेक्ट में आप मीटिंग में जाते हैं या आप खुद होस्ट कर रहे हैं या किसी के मीटिंग में आपने ज्वाइन किया है, तो लास्ट में आपको रिव्यू देने का ऑप्शन आता है। तो रिव्यू में ऑलरेडी 10 पर वहां पर किया हुआ है, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कैसा अनुभव हुआ आप लिख सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, बांग्ला में, तमिल में, उड़िया में, आप जो जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में लिखिए। हमारे जो टेक्नीशियन है उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कनेक्ट में, या और आप क्या चाहते हैं वो कनेक्ट में, वो आइडिया आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। जैसे एस ने पूछा था इस बार 360 के वेबिनार में, मार्टी डिगामो से, रेड से, क्रिस से, कि आपके पास में अगर कोई आइडिया है या आप और कुछ इसमें फेरबदल चाहना चाहते हैं तो आप उसको बताइए, हम उसको करेंगे। जैसे मैंने इस मीटिंग के शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर ग्रीन रूम रहने वाला है, तो ऐसे ऐसे आइडिया आप लिख सकते हैं। जब ये मीटिंग समाप्त होती है तो आप वहाँ रिव्यू में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, बहुत जरूरी है। चूंकि हम लोग बीटा टेस्टर हैं दोस्तों, तो बीटा टेस्टर हम लोग हैं, तो जो परेशानी आ रही है तो हम लिखेंगे, आपको अच्छा क्या लगा वो भी लिखेंगे। तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ये एक बीटा टेस्टिंग का पार्ट है और इसी से हमारे जो टेक्नीशियन टीम है वो उस पर काम कर रही है। तो मेक श्योर आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। तो ये थे कुछ आज के मुख्य पॉइंट जिस पर हम लोग जो है आज चर्चा किए। और मैं लास्ट में एक ही कहना चाहूंगा, when the hand of God is on your life, when the hand
of God is on your life, nobody can stop you from being blessed. तो आप लोग सभी समझदार हैं और मुझे पता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। आलम यह है कि 22 जून 2022 के बाद से अगर कोई व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जुगाड़ लगा ले, कितना भी सोर्स सिफारिश लगवा ले, पावर लगवा ले, इस तरह से प्रयास कर ले, लेकिन अब ये कदापि संभव नहीं है, नामुमकिन, असंभव कि आप फाउंडर मेंबर बन सकते हैं। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति नहीं माने और बार बार अपनी जीत पर अड़ा रहे और हाथ जोड़कर कहे भगवान के लिए सिर्फ एक आईडी मुझे दे दो, एक फाउंडर पोजीशन मुझे दिलवा दो। तो ऐसे लोगों को बताइए और समझाइए कि जिस प्रकार सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी में अब कोई भी कभी भी नेवर एवर कोई भी फाउंडर नहीं बन सकता मित्रों। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, डीएम हो, एसपी हो, बड़े बड़े पूंजीपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए वो बंद हो चुका है। अब कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। दरवाजा खुला हुआ है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एंड रीसेलर के लिए। और यहां पर इस स्थिति में आकर के कई लोग जो हमारे फाउंडर भाई बहन हैं वो इरिटेट होकर के और बोलते हैं कि नहीं, हम आईडी को हम बेच देना चाहते हैं, हम नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये शब्द यहाँ पर रखा कि आपका भगवान ही मालिक है, आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी आंख और कान खुले रखना है, तभी आप चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आएगी, ये ऊपर ऊपर आपका निकल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा जो है अपना निगाह जो है वो इस पर आपको टिकाए रखना है। दोस्तों, एक दिन में इतिहास नहीं रची जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा वो आता है जो वो प्रूफ हो जाता है, जो इतिहास में लिखा जाता है। और उसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। दो फाउंडर थे, फाउंडर की ही बात मैं कर रहा हूं कि दो फाउंडर थे और वो लेरी पेज नाम का एक कंपनी था। लेरी पेज, कितने लोग जानते हैं लेरी पेज के नाम से? तो कोई अगर यहां मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज लेरी पेज, किस कंपनी का नाम लेरी पेज था। तो लेरी पेज के दो फाउंडर थे, जिसको हम फाउंडर ऑफ गूगल भी कहा जाता है। पहले याहू सर्च इंजन था, जिसको सुपरसीड करके गूगल ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। सिर्फ याहू था सर्च इंजन और कुछ नहीं था, लेकिन गूगल ने उसको सुपरसीड करके पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। हर एक इंटरनेट यूजर को ये जरूरत पड़ता है, गूगल के बिना वो कुछ भी सर्च नहीं कर सकता आज के डेट में। लेकिन उस समय जो दो फाउंडर थे वो लोग सर्च इंजन बनाए लेरी पेज नाम का, लेकिन बाद में वो गूगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और आप सब जानते हैं कि वह yahoo.com को सुपरसीड करके आज पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। जेफ बेजोस का आप सब जानते हैं, अमेज़न के जो फाउंडर हैं। 228 करोड़ एक मिनट में वो कमा सकते हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी है, जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई फैक्ट्री नहीं है, उसका कोई अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अमेज़न का, लेकिन फिर भी वो 228 करोड़ रुपया एक मिनट में कमाता है। क्यों? उनके पास डेटा सेंटर है,
उनके पास में सर्वर है, उनके पास इनोवेटिव लैब है, जिससे वो इतनी कमाई कर रहे हैं। जॉन मैकर्थी, फादर ऑफ एआई, मनुष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जो बनाया, यानी फादर ऑफ एआई जॉन मैकर्थी, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैरो एआई से यहां तक का सफर तय किया है। और आप सभी जानते हैं कि आज पूरे दुनिया में एआई का धूम है। आपको पता है कि जब जॉन मैकर्थी ने इस चीज को बनाया था 18 और 19 के दशक में, उस समय लोग उनको पागल कहते थे, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाए। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, जिन्होंने विंडो बनाया, जिस पर हम और आप, चाहे वो मोबाइल का हो या लैपटॉप का हो, ये सारी चीजें इसके बिना बेकार है, विंडो के बिना बेकार है, जिसको बिल गेट्स ने बनाया। और उनको बोला गया था उस समय, जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया, तो उनको बोला गया था कि ये कोई काम का नहीं है, बेकार है, फालतू का, ये नहीं चलेगा, ये मूर्खता वाली बात है। लेकिन आज आप सब जान रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जलवा क्या है। उसके बिना आप मोबाइल और लैपटॉप की कल्पना ही नहीं कर सकते। स्टीव जॉब एप्पल के जो फाउंडर हैं, जब वो उन्होंने एप्पल को लाया तो उसका रेट इतना था कि लोग बोलते थे, अरे पागल, जब इतने सस्ते मार्केट में उपलब्ध है एंड्रॉइड सेट, तो एप्पल कौन खरीदेगा। तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा फीचर देंगे लोगों को कि हर लोग एप्पल को खरीदना चाहेंगे। आप धीरज धैर्य रखिए। और एप्पल ने अपने काम जारी रखे, वो लोगों की बात में नहीं गया। इसलिए कहा जाता है, कल मैंने कहा था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगर लोगों की बातों को सुनना अगर आपने शुरू कर दिया तो आपका पतन निश्चित है। लेकिन स्टीव जॉब ने लोगों की बातों को नहीं सुना, एप्पल पर वो काम करता रहा, अनुसंधान करता रहा, और आज एक वो ब्रांड बन गया है एप्पल। हर कोई चाहता है, इंसान आज के धरती पर, कि उसके हाथ में एप्पल का सेट हो, एप्पल का ब्रांड हो, एप्पल का मोबाइल हो। और हर एक इंसान को के दिल को छू गया दोस्तों। ऐस मुफारा आते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अमेज़न के बाद फ्लिपकार्ट आता है, ट्विटर आता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीज बताई। और अब हम आते हैं ऐस मुफारा 2018, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनपैसिव। नासा के साथ ये इन्होंने काम किया है, हमारे ऐस मुफारा ने नासा के साथ काम किया है, इतनी कड़ा अनुभव इनके पास में है। और करप्शन को करेक्शन करने के लिए वो आए हैं, और उन्होंने देखा इंटरनेट पर इतना करप्शन भरा हुआ है, और उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए उन्होंने एक मिशन और एक विजन के साथ ऑनपैसिव को जन्म दिया 2018 में। और 2018 से लेकर अभी तक कितने कितने उन पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, कितने कितने उनको गालियां दी गई, उनको टेंशन दिया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। और 2018 से चल करके आज हम 2024 में खड़े हैं मित्रों। आज सोच सकते हैं कि ऑनपैसिव का जो वैल्यू है वो कितना आगे चला गया है। आज ऑनपैसिव नाम की मोहताज नहीं है, ऑनपैसिव एक ब्रांड बन चुका है, कहने से नहीं, ऑलरेडी हम लोग यूनिकॉर्न हो चुके हैं, बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न, हम लोग यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो इसीलिए हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऑनपैसिव कितना बड़ा है, हमको समझाने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर
ऑन पैसिव के बारे में लोग बोलते हैं अभी ये कुछ तो आया नहीं है, फालतू का ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों कहने से नहीं होता है। जेफ बेजोस के बारे में, बिल गेट्स के बारे में, जॉन मैकर्थी के बारे में, स्टीव जॉब के बारे में हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को हमारे और आपके कहने से सर्टिफिकेट, हम लोग कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? हम लोग उनको सर्टिफिकेट अच्छा बुरा का नहीं दे सकते। दैट्स वाई यहाँ भी एस मुफारा को या ऑन पैसिव कंपनी को आप और हम सर्टिफिकेट नहीं देते कि अच्छा है कि खराब है, ये मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है, लोगों को लूट रहा है। ये हमारे और आपके कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये जो पूरा एआई जो कम्युनिटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और आईटी सेक्टर की जो कम्युनिटी है, उन्होंने इनको ये सर्टिफिकेशन दिया है। उन्होंने उनको आने से पहले ही यूनिकॉर्न का दर्जा दिया है। हम और आप नहीं है। हम और आप कौन होते हैं इसको कहने वाले? आखिर मैं ये बातें आपको क्यों आज समझा रहा हूं और प्रतिदिन मैं समझाता हूं कि हे बजरंगबली, अपने ताकत को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए, ताकि आपको ऑन पैसिव क्या है समझ में आए और अपने आप में आपको गर्वान्वित होने का मौका मिले और आपको लगे कि यस, अच्छे जगह पर है यार। चलो देर हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे जगह में तो है, कोई बात नहीं है। लोग सर्टिफिकेट देने के लिए जरूरत नहीं है इसको। लोग बोलते हैं सर आपको मालूम नहीं है, मेरे घर के लोग ना ऐसा बोलते हैं, आज आजू बाजू के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, अड़ोस पड़ोस आजू बाजू के बोलने से बिल गेट को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जॉन मैकर्थी को नहीं मिलता, जेफ बेजोस को नहीं मिलता। तो क्या एस मुफारा को आप और हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं? आप अच्छा हो खराब हो, उसको देने वाला ये आईटी कम्युनिटी है, जहां पर आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ऑन पैसिव को कितनी पागलों से, शिद्दत से लोग लाइन में खड़े हैं कि आइए, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। एथेरियम का जो मालिक है, ऑनर है, उसको पता हो गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एथेरियम, उसको मालूम हो गया, सुपर कार मजलिस में वो शामिल था और वो कस्टमर है ऑन पैसिव का, उसको पता हो गया, ताकत का अंदाजा हो गया। इतने बड़े कंपनी का मालिक, उसको मालूम हो गया, वो कस्टमर बन गया ऑन पैसिव में। और हमें और आपको, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जबकि फाउंडर हैं, वो लोग फाउंडर भी नहीं है। हम लोग सिर्फ कस्टमर नहीं है, हम लोग यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं। वो लोग सिर्फ कस्टमर हैं, उनको ताकत का अंदाजा लग गया। वो बोलते हैं मिस्टर नजाल से कि आप बताइए यहाँ पर मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चूंकि वो बिजनेसमैन है, उसको पता है कि कुछ देने से ही कुछ मिलेगा। बिजनेस है, इन्वेस्ट करने से ही कुछ निकलेगा, हवा में नहीं 2 लगाओ 5 पाओ। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं ऑन पैसिव को? जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए। हम लोग जबकि फाउंडर हैं, इसलिए मैंने अभी पूर्वार्ध में आपको बोला कि अब दुनिया का महान से महान शक्तिशाली भी कितना भी पैसा दे, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, वो ऑन पैसिव का फाउंडर नहीं बन सकता। पूरी दुनिया के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहां पर एथेरियम जैसे मालिक को पता है कि ऑन पैसिव क्या है, तो आज वो कस्टमर है। दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आज ऑन पैसिव की कस्टमर है। आने वाले टाइम में ऐसा खुलासा करेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि कितने बड़े बड़े कंपनी के लोग, कितने बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के डेलीगेट्स हमारे ऑन पैसिव के कस्टमर हैं। दुबई जो पूरे दुनिया का बिजनेस का हब है, आईटी का हब है, उसको पता हो गया ऑन पैसिव के ताकत को, वो कस्टमर है हमारा, वो भी फाउंडर नहीं है। इजिप्ट, मिस्र के देश को पता हो गया, वो हमारा कस्टमर है। ओवरऑल अरब कंट्री जितने भी अरेबियन यूनियन हैं, वो सब ऑन पैसिव के कस्टमर हैं। चाइना को पता हो गया, अमेरिका को पता हो गया, जापान को पता हो गया, लेकिन किसको पता नहीं है अभी तक? हमको और आपको। जो हम लोग 14,27,000 जो नारायणी सेना है ऑन पैसिव के, हमको कुछ नहीं मालूम।
तो कमोबेश वैसे ही स्थिति है जैसे आपके घर में, मैं बहनों से मुखातिब होना चाहूंगा, आपके पति अगर दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली हैं तो पत्नियों के नजर में वो जीरो ही होते हैं, कोई हीरो नहीं रहते हैं, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है, तो ये है वो है, या आपके माता पिता भी बोलते हैं ये कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करेगा, जीवन बर्बाद कर डाला, मतलब उसको कोसते रहते हैं लोग। उसकी कीमत घर के लोग नहीं समझते हैं, बाहर वाले समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप सबको यहाँ पर समय देता हूँ, समय का दान करता हूँ, समझाने का प्रतिदिन प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हमारे घर के लोग हमसे बोलते हैं ये आदमी पागल हो चुका है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, वो लोग हमारी पत्नी से, बच्चों से बोलते हैं आपके फादर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपके फादर कई लोगों के जीवन को बदला है। तो ये लोग बोलते हैं क्या मूर्ख वाली बात करते हैं, ये तो पागल की तरफ बैठ करके यहाँ पर चिल्लाते रहते हैं। तो आपके घर के लोग, अपने लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे दोस्तों, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम ऑन पैसिव की है कमोबेश वैसे ही स्थिति है। ऑन पैसिव के अपने कौन हैं जो फैमिली मेंबर है, 14,27,000 लोग, और इसके जो जनक हैं हमारे ग्रेट शिव एस मुफारा सर, वो जो कर रहे हैं हम हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, 14,27,000 लोगों के लिए कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के सभी लोगों के लिए कर रहे हो, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हो, कस्टमर के लिए भी, सेलर एफिलिएटर के लिए भी। लेकिन जो खासकर फैमिली मेंबर है वो कौन है? ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर। हम लोग क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसलिए कि ये नेचर का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, सिद्धांत है कि आपके परिवार के लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये नियम है। कल भी मैंने आप सबको बताया था कि अगर आपका बच्चा बोले कि मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा, तो आप बोलेंगे अरे तुम नहीं बन सकते हो, छोटा मोटा जॉब कर ले। आपका बेटा बोलता है हम बार्बर बनेंगे, हम खिलाड़ी बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, हम डांसर बनेंगे, हम यहाँ पर लाफ्टर चैनल खोलेंगे, तो आप उसको झिटक देते हैं, नहीं तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। यानी हमें सोचने में भी डर लगता है। यही कमोबेश स्थिति यहाँ ऑन पैसिव में है। हम जो 14,27,000 जो ऑन पैसिव के परिवार हैं, हम ही लोग को विश्वास नहीं है, पूरी दुनिया को विश्वास हो गया। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ऑन पैसिव इज द बेस्ट, ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये नहीं आएगा। एथेरियन के मालिक को पता हो गया, दुबई के प्रिंस को पता हो गया, इजिप्ट के प्रिंस को पता हो गया, पूरे यूरोपियन, पूरे अरेबिक यूनियन को पता हो गया कि ऑन पैसिव क्या है। पूरी दुनिया को पता हो गया, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, सबको पता हो गया। लेकिन पता किसको नहीं है? हम 14,27,000 लोग, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग बोलते हैं अभी ऑन पैसिव में कुछ नहीं हुआ है। लोग जब पूछते हैं, आपस में चर्चा, बोलते हैं क्या भाई और क्या चल रहा है ऑन पैसिव में? अरे यार छोड़ो यार, ये उल्लू बना रहा है। या कहीं ना कहीं अगर हम लोग चुप हैं तो आसपास के लोग हमें बताते हैं कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, ऑन पैसिव तुमको उल्लू बना रहा है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? तो हम लोग भी हाँ में हाँ भरते हैं, हाँ यार ठीक ही कह रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि ऑन पैसिव हमें कोई जकड़ के नहीं रखा है, हमें हथकड़ी लगा के नहीं रखा है, हमें यहाँ पे चिपका के नहीं रखा है कि आप ऑन पैसिव के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अब जो कर रहे हो करते रहो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो आप कर रहे हो करो। ऑन पैसिव कोई काम नहीं है दोस्तों। ऑन पैसिव एक आइडिया है, एक विचार है, एक आंदोलन है। ऑन पैसिव पैसों का झाड़ नहीं है कि ऑन पैसिव में आ गए बस हमारा पैसा बरसने लगा। ऑन पैसिव में ऐस का एक विचार है, एक आंदोलन है जो पूरी दुनिया को बदलने के लिए है, करप्शन को हटाने के लिए है, मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए है। उनका मिशन है, विजन है। ऑन पैसिव एक आंदोलन है
ऑन पैसिव कोई कार्य नहीं है। इस बात को आप और हम समझिए। तो मैं जो आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। शायर योगी भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, यस। तो आज के इस एपिसोड से आपको कुछ समझने का मौका मिला होगा। यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी नीयत सही होनी चाहिए, देखने का नजरिया आपका सही होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंसान को 2 साल लग जाता है बोलने के लिए। जब वो पैदा होता है तो 2 साल लग जाता है उसको बोलने के लिए। माँ, पापा, ये बोलने के लिए 2 साल लग जाते हैं आ ऊ करते करते। लेकिन पूरी उम्र लग जाती है कि क्या नहीं बोलना है। गौर फरमाइएगा ध्यान से, शब्दों में चयन मैंने किया है। इंसान को 2 साल लग जाते हैं बोलने के लिए जब वो जन्म लेता है, लेकिन पूरी उम्र लग जाती है कि क्या नहीं बोलना है, ये सीखने में। यही तो सीख रहे हैं हम लोग, क्या बोलना है, शब्दों का क्या चयन करना है, यही तो सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है जीभ। जीभ सबके पास है, बॉडी ऑर्गन है हमारा, जिसमें कोई हड्डियां नहीं होती है। जीभ में हड्डियां होती है क्या शायर भाई? कोई हड्डी नहीं है। लेकिन यही जो जीभ है इतना खतरनाक है कि ये आपकी हड्डियां तोड़वा सकता है। ये जीभ इतना चांडाल है कि इसमें खुद में हड्डी नहीं है, लेकिन ये जब चलेगा तो आपकी हड्डियां भी तोड़वा सकता है। दोस्तों, बात पते की है, आप ध्यान से समझिएगा, तो आपको कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि आप किसी के सवाल को जवाब मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई जवाब सुनने के लिए रेडी नहीं है। जिस दिन आपने किसी का जवाब दे दिया, उसका हर्ट हो जाता है। हम सवाल को सवाल में पूछ करके जवाब दे सकते हैं। सवाल में जैसे आप किसी लेडीज से पूछिए कि आपकी उम्र कितनी है, शायर भाई, किसी भी स्त्री से, कोई लेडीज से आप पूछिए कि आपकी उम्र क्या है। यस सर। तो आपको जवाब, उत्तर सही नहीं मिलेगा। नारी से उनकी उम्र और पुरुष से उनकी कमाई नहीं पूछी जाती है। बहुत सारे लोग अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं। कोई भी स्त्री अपना सही उम्र नहीं बताती है और कोई भी पुरुष अपना सही कमाई नहीं बताता है। यस सर। ये सब लोग जानते हैं। और हम लोग ऐस मुफारा से पूछते हैं कि आखिर इसका इनकम क्या है, ये कितना पैसा ये कहां से देगा। तो कोई बताएगा क्या? कोई बताता है? नहीं सर। लोग, तो समझ का फर्क है दोस्तों। यहाँ पर लोग बोलते हैं सर एक्सटेंशन हो गया, अब क्या होगा? एक्सटेंशन हो गया, अब क्या होगा? सर समय बढ़ गया, अब क्या होगा? उन लोगों के लिए मेरा एक प्यार भरा प्रश्न है। आप और हम, जो लोग भी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, 300 से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी यहाँ पर गार्जियन लोग हैं, कुछ बच्चे लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं। आपका जो बच्चा है, कभी अगर इस महीने में अगर वो कोई चीज मांगता है, सपोज दैट वो कहे कि पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या जवाब देते हैं शायर भाई? उसको सर समझाते हैं सर। क्या बात करते हैं उससे? उसको बोलते हैं कि अभी पॉकेट में अपने पास में पैसे नहीं है, तो अपनी घर की सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है, आपको भी देखना चाहिए। नहीं, ये बात आपने अच्छी बोली कि भाई पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन हम बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने हम देखेंगे।
राइट है ना? कोई भी अपने बच्चे से बोलता है, बच्चा बोलता है पापा ये खिलौना चाहिए, ये साइकिल चाहिए, घड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं बच्चों से कि अभी पैसा नहीं, इसलिए कि बच्चा वो नहीं समझेगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। वो इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, बस उसको वो चाहिए। लेकिन आप उसको क्या जवाब देते हैं? कोई बात नहीं बेटा, इस महीने रुक जा, अगले महीने आपको मैं वो दिलवा दूंगा, या 2 महीने 6 महीने के बाद दिलवा दूंगा। लेकिन वो 2 महीना गुजर जाता है, 6 महीना गुजर जाता है, फिर आपका बेटा आके पूछता है पापा आपने तो बोला था 2 महीने बाद ले दूंगा, ये 2 महीना गुजर गया, अब तो ले दो। तो आप क्या बोलते हैं? ठीक है कोई बात नहीं है, मैं पक्का अगले महीने दे दूंगा, पक्का। लेकिन उस समय आप उनको जवाब तो दे देते हो, लेकिन बैकग्राउंड में आप उसके लिए एक प्रोग्राम सेट करते हो कि वो मोटरसाइकिल हम कैसे खरीद के अपने बच्चे को दे, क्योंकि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। दैट्स वाई आप बच्चे को डायरेक्ट ना जवाब दे करके आप टाइम को एक्सटेंड कर देते हो। टाइम को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपकी बिटिया की शादी लगी है, आपका दूल्हा सही मिल गया, सब कुछ लड़का घर सब ठीक मिल गया, वो तारीख भी डेट भी तय करने के लिए आ गए आपके रिश्तेदार, लेकिन आपके जेब में पैसे नहीं है, तो हम और आप क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं है, हम अगले महीना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में मैं जरूर शादी करूंगा। हम सामने वाले रिश्तेदार को ये नहीं बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए अभी हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम इस बात को छिपा देते हैं और सामने वाले को बोलते हैं कि अगर अक्टूबर नवंबर में करें तो बहुत बेटर होगा। हम ये जवाब देते हैं, उनको सवाल करते हैं, क्यों? कि आपके पास पैसे नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक आप इंतजाम कर लेते हैं और वो शादी हो जाती है। इसको बोलते हैं टाइम एक्सटेंशन। दैट्स वाई ये टाइम एक्सटेंशन है। आपको क्या लगता है, ऑन पैसिव में जब टाइम एक्सटेंड हो रहा है, जब वो कनेक्ट का टाइम एक्सटेंड होता है, तो हमारे गार्जियन रूपी जो ऐस मुफारा है, कमो बेस उनके पास भी ऐसी ही स्थिति है। अच्छा लगे तो एक ताली बजा देना, अच्छा लगे तो आप लोग एक ताली बजा सकते हो अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो। दोस्तों कमो बेस ऐसी ही स्थिति है। हमारे गार्जियन ऐस मुफारा उनके संतान हैं, हम लोग उनसे जिद करते हैं पापा इसी साल दे दो मोटरसाइकिल, इसी महीने दे दो, आज दे दो, कल दे दो, नहीं तो मैं तूफान खड़ा कर दूंगा, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा। पापा मम्मी बोलते हैं बेटा रुक जा, मान जा, अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, रुक जा बेटा मेरे प्यारे, रुक जा। तो ऐस मुफारा भी हर मीटिंग में आकर के यही बात बोलते हैं। आप अपने हृदय से बताइए, क्या हम अपने संतान को नहीं देना चाहते हैं? उनके लिए ही तो कमा रहे हैं। हम जितनी भी कमाई कर रहे हैं हम अपने संतान के लिए ही कर रहे हैं। हम उन्हीं को नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमारे मरने के बाद भी उन्हीं का होगा। तो जो उचित है उनको देना, हम उनको जरूर देते हैं। उसी तरह से हमारे गार्जियन रूपी जो ऐस मुफारा है, हमारे पिता तुल्य जो ऐस मुफारा है, और हम सब के जीवन के परवरिश का उन्होंने जिम्मा लिया है, तो कमो बेस उनकी भी वही स्थिति है। हर वो अपडेट में आकर के बताते हैं कि अब सब कुछ हो गया है, अब ये अगले 2 दिन में हो जाएगा, अगले कपल ऑफ डे में हो जाएगा, अगले नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, अगले मंथ में हो जाएगा, ताकि उनको समय मिलता है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो सारा इंतजाम पुख्ता कर ले। फिर वो समय गुजर जाता है, लेकिन वो इंतजाम वो नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐस मुफारा बोलते हैं, हम जो गार्जियन है बोलते हैं रुक जा बेटा, मान जा, सब कुछ हो गया है, तेरे लिए तो सब है। ये ऑन पैसिव जो इतना बड़ा मार्केटिंग चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, ये आप ही के लिए तो है दोस्तों। किसके लिए है? ये 14 लाख लोगों के लिए है। समझो इसको मेरे भाई,
ये हम ही लोगों के लिए है, दूसरे के पड़ोस वाले को नहीं मिलेगा। जो लोग ऑन पैसिव में है वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी भी होगा, उसको फाउंडरशिप नहीं मिलेगा। ये हम ही लोग के लिए है। हमारा गार्जियन, हमारा फादर रूपी ऑन पैसिव का जो सीईओ है वो हमारे आपके लिए पूरे जीवन भर संघर्ष कर रहा है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है। दोस्तों, हम लोग जो टेंशन में जी रहे हैं, हमारे ऊपर जो टेंशन है, प्रेशर है, उससे 1000 टाइम प्रेशर हमारा ऐश मुफारा झेल रहा है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया आपको। आप एज ए गार्जियन घर के हो, आपके बच्चे आपसे डिमांड करते हैं, आप किस रूपी अपने टेंशन को बर्दाश्त करते हो, उससे 1000 टाइम्स टेंशन बर्दाश्त कर रहा है हमारा ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा। क्यों कर रहा है? अपना घर का पूरा पूंजी लगा दिया, अपने घर परिवार को त्याग दिया, 24 घंटा इसी में लगा हुआ है। पागल तो नहीं है वो, मूर्ख इंसान तो नहीं है वो, हम लोग को देना चाहता है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस का दूसरा नाम ऑन पैसिव है। इस बार उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक गुड न्यूज है और बहुत जल्द आपको मैं वो गुड न्यूज सुना सकता हूं, और ये जो महीना है आपके लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, और 2024 साल में ऐसी ऐसी सूचनाएं और आपको यहाँ पे मिलने जा रही है कि आप स्तब्ध रह जाएंगे, पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सूर्य का उगना अटल सत्य है, उसी तरह ऑन पैसिव का भी उगना अटल सत्य है। कोई इसको मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, द एबिलिटी टू बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा और विश्वास करें। द एबिलिटी टू बिलीव इन योर सेल्फ। बेस्ट मोमेंट इवेंट बहुत जल्दी यहां पर आने जा रहा है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। कोको कोला एरिना में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है दुबई में। एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, और अभी हमें खुद को सिर्फ बदलना नहीं है, अपने विचार को बदल देना है, सोच को बदल देना है। पैसा बहुत आने वाला है। जैसे हम लोग ऑन पैसिव रूपी सागर में आ चुके हैं, यहाँ पैसा का कोई मैटर नहीं है। दोस्तों, एक एक आदमी का वैल्यू, हम साधारण से साधारण वर्ड यूज करते हैं कि आपका जो एक अकाउंट है ऑन पैसिव में, जो अकाउंट है, नॉट ए आईडी, ये अकाउंट जो है एक एक तेल के कुएं के आप मालिक हो, बस। इससे ज्यादा एलोबरेट नहीं किया जा सकता है। एक एक अकाउंट तेल के कुआं का ऑनर है, तो एक तेल का कुआं का ऑनर कितना क्या कर सकता है आप समझ लो। मैंने कल भी आपको बहुत सारा चीज उदाहरण दिया, अब वही चीज मैं नहीं दोहराता हूं, जो आज बोल देता हूं कल नहीं दोहराता हूं। तो कल भी मैंने आपके वैल्यू के बारे में बताया था, आज आप समझ सकते हैं। एक एक जो आदमी है यहाँ पर, वो एक एक तेल के कुएं का मालिक है। तेल निकलने तो दीजिए, कुआं खुद रहा है, तब तक आपको धीरज और धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, पैसा कितना भी आ जाए, हम्बल रहना, क्योंकि हम्बलनेस यहाँ पर बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हम्बलनेस नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास सब कुछ आते भी चला जाएगा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में जब फल आ जाता है तो क्या होता है, झुक जाता है। दैट मीन्स हम्बलनेस। आप झुकेंगे नहीं तो क्या होगा, सभी फल आपके झड़ जाएंगे। यहाँ पर कितने कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर प्रति घंटे यहाँ पर इनकम होने वाला है। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियां जो मार्केट में आज है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यहाँ पर yahoo.com था, एक ही सर्च इंजन था, आज उसको रिप्लेस करके गूगल आ गया। यहाँ पर भी ऑन पैसिव रिप्लेस करने जा रहा है पूरे धरती को, पूरे धरती को, मानो या ना मानो। दोस्तों, बोलते हैं, मेरी पत्नी बोलती है, बच्चे बोलते हैं, पापा आपको नींद नहीं आता है। कैसे नींद आएगा? जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो उसको नींद कहाँ आएगा? दोस्तों, जिसने ऑन पैसिव को देख लिया, सुन लिया, जान लिया, पहचान लिया, उस अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को, उसको नींद कैसे आएगा? नींद नहीं आता है। मैं देख चुका हूं इसकी क्या वैल्यू होने जा रही है। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताऊंगा
अभी सबसे दुनिया में ताकतवर देश जो है उनके पास तेल का कुआं है, यानी ऑयल का बिजनेस है उनके पास, जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं। अब ये ऑयल का इकोनॉमी जो है वो समाप्ति की ओर है, इसलिए कि अब नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। आप सबको मालूम होगा, एथेलियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एथेलियम एआई का हब है, यानी एआई और एथेलियम का इकोनॉमी अभी पूरी दुनिया में झंडा गाड़ने वाला है। और एआई और एथेलियम का हब कहाँ है? दुबई में। हमारा हेड ऑफिस कहाँ है? दुबई में। हमारा मार्केटिंग कैंपेनिंग कहाँ हो रहा है? दुबई में। दुनिया की सभी कंपनियां आज एआई से कनेक्टेड हो रही है। 2 खरब 27 अरब रुपया पूरी दुनिया का इनकम है। 2 खरब 27 लाख अरब पूरी दुनिया की संपत्ति है। 2028 तक एक्टिव इनकम को सुपरसीड कर जाएगा हमारा पैसिव इनकम। ऑन पैसिव, नाम पढ़िए, ऑन पैसिव। जहां पैसिव इनकम ऑन होता है वो पैसिव है। 2028 तक ये पूरा अनुमान है कि हम एक्टिव इनकम को सुपरसीड कर जाएंगे। जो अभी 2 खरब 27 अरब जो पूरी दुनिया का इकोनॉमी एक्टिव इनकम से आता है, जो यहां पर रिपोर्ट है उसके अनुसार आने वाले 2028 तक पैसिव इनकम का 4 खरब इनकम हो जाएगा। ये सर्वे रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन का। 4 खरब, 2 खरब है एक्टिव इनकम, ये 4 खरब हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेपी मॉर्गन का ये सर्वे रिपोर्ट है। दोस्तों, ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है। पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा नहीं आया, नहीं आया। अरे भाई, इतने बड़े बाय डिफॉल्ट इतने बड़े कंपनी में हम लोग आ गए हैं। दोस्तों समझिए, तभी आपको आनंद आएगा। यात्रा का आनंद लीजिए। यहाँ जो अभी आने जा रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, बैकग्राउंड जो नॉइज है, कैंसिलेशन, मतलब इमेजिन आप नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो सकता है। बैकबोन ऑफ द ऑन पैसिव वो कनेक्ट बहुत बड़ी चीजें लेकर के आ रहा है। और अभी एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों, मैं धीरे से बता रहा हूं, कान इधर कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा। बता दे क्या? यस सर, यस सर, ऐस ने बोला था एक ऐसा हम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जो कभी आपने सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, ना ऑन पैसिव में उसकी कभी चर्चा हुई है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है। हर एक की जरूरत है और वही आपके जीवन को बदल के रख देगा। वो आ रहा है। मे भी सोमवार, मंगलवार, 18 तारीख का डेट था ऐसर का। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑन पैसिव में अचानक ही सब कुछ होगा जो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ मुख्य बातें। बिल्कुल आप ऑन पैसिव के साथ रहिए और मेरे साथ ये ऑन पैसिव की ब्रज यात्रा में कैसा लगा आपको, ये जरूर आप कमेंट पे लिखिएगा। ये जब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाता है तो जरूर मैं आपसे अपेक्षा रहता हूं कि आप लोग कमेंट करिए, लेकिन मेरा आग्रह है कि शब्दों का चयन अच्छे से करिए। ऐसा कोई शब्द का चयन ना करें जिन्हें आपको खुद लिखते हुए शर्मिंदा हो। तो बहुत बहुत आपसे मैं आभार प्रकट करते हुए आज के मैं 2 शब्द ये समाप्त करता हूं और इतना ही आग्रह करता हूं दोस्तों कि बहुत जल्द वो समय आ चुका है। चूंकि रात में भी जो बैक ऑफिस में मैसेज आया है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं है जो हम सब की तकलीफें यहाँ पर समाप्त होने वाली है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और मैं आगे की कार्रवाई को जारी रखने के लिए रंजना सिस्टर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम रंजना सिस्टर। लगता है वो नहीं है, तो शायर योगी भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं या सुल्तान भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। मजा आ गया सर, आज तो आपने ब्रिज की यात्रा करा दी जबरदस्त तरीके से।
यही तो पावर है संजय सर का। सबसे पहले ऑन पेस ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे पधारे हुए मेरे भाई बहन का बहुत बहुत वेलकम, धन्यवाद। मैं सुल्तान सैनी जयपुर राजस्थान से, होस्ट को मेरा दंडवत प्रणाम। दोस्तों, बहुत से लोग केवल कॉल पे बात करना चाहते हैं ना, बहुत से लोगों का कॉल भी आता है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ऑन पे तो इतना बड़ा बिजनेस है, आपको फोन पे क्या समझे, आप सिस्टम पे साथ चलो, ओ कनेक्ट पे आओ, मीटिंग में आओ, सुनो ना वहाँ पे। आज हम लोग कौन से एस बुखारी सर के पास में है या रिश्तेदार हैं या कुछ दिन रात बात होती है संजय सर के बड़े बड़े लीडरों की, वो भी तो यही अपने ऑन पेसर की बैक ऑफिस में ये जानकारी वो क्यों लेते हैं। और आप लोगों को जो कम पढ़े लिखे, ठीक है, आप नहीं जानते, उस गहराई तक नहीं जा पाते, तो जो जा रहे हैं ना उनकी साथ रहो। ठीक है, आज डिजिटल का जमाना है, डिजिटल की साथ रहो। आज 6 घंटे अपन ऑन संजय सर के साथ में रहते हैं ना, जो 6 घंटे देता है ना, वो 1% एप्पल्स पे ध्यान नहीं है, 1% भी। पैसे की तो सबको जरूरत है, मगर जो चीज वो सीख रहे हैं ना अभी, ये सीखने का जो समय है, और वो संजय सर की वजह से जो सीख रहे हैं ना, रियल में आगे जाकर के तूफान लाएंगे, तूफान खड़ा करेंगे। तो यही पावर है संजय सर का। थैंक यू संजय सर। और आगे रंजना सिस्टर अगर है तो कंटिन्यू करें। रंजना सिस्टर, हेमंत पटेल सर शायद पैनल में नहीं है, पैनल पे नहीं है सर, अटेंडी में है सर। रंजना सिस्टर अटेंडी लिंक में है। रंजना सिस्टर है, उनको बुला लेते हैं। रंजना सिस्टर अपने उनके हस्बैंड के आईडी से आई हुई है, अपने पोस्ट बना रखा है उनको। कोई बात नहीं है, अभी मनोरमा बहन है, आइए, आपका स्वागत है। मनोरमा बहन आइए। और सुमन सिस्टर, हरियाणा की शेरनी। यस। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में सबको, होस्ट को होस्ट सबको, यहाँ पे जितने सारे अटेंडेंस है, मेरे तहे दिल से प्रणाम है और धन्यवाद है। जो संजय सर को सुनने आते हैं, वो मेरे धन्यवाद से नहीं आते हैं, वो अपने खुद से आते हैं। मैं उनको धन्यवाद दे देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सबको यहाँ पे देख के। और संजय सर ने लास्ट में जो ऐसी एक वर्ड बोले कि मैं बोल दूं कान पे, वो सर का बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा। सर आप बोले कि किसी को मत बोलना, किसी को मत बताना, बोल के आप सबको बोल दिए। तो बहुत अच्छा ही था सर का ये बोलने का तरीका। तो ये तरीका तो है उनका जो बोलने का, जैसे वो यहाँ पे इतने सारे लोगों को बांध के रखते हैं, क्योंकि अपडेट तो सारे लोग सारे यहाँ से सुन लेते हैं, यूट्यूबर में भी आ जाती है और अपडेट सेशन में भी आती है, लोग पढ़ते हैं, पर बोलने का तरीका एक होता है। जैसे एक ही बात को एक बंदा बोलेगा जैसे, और दूसरा बंदा अलग से बोलेगा, मतलब सुनने में एक मतलब कुछ लोगों को ऐसे क्वालिटी होता है कि वो ऐसे बोलते हैं, उनको सुनने का मन करता है। वही बात दूसरे अगर बोरिंग तरीके से बोले ना, उसको सुनने का मन ही नहीं करता है। तो वैसे ही जो संजय सर ने बोलने का तरीका है, उनको सुनने के लिए हम सब यहीं पे, मतलब ये सेशन पे 11 बजते जैसे है हम ऑन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि 11:17 अगर हो जाएगा तो वो वहां पे लिख देता है स्पीकर बंद, मतलब ओवर हो गया है, बैक टू होम, और बैक टू होम कर दिया तो हो गया, उस दिन बाबा हो गया, और सुन नहीं पाते हैं, जाके वहां पे हमें रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ता है। और एक बात है, रिकॉर्डिंग सुनना और लाइव सुनना, ये दोनों में एक फर्क होता है। लाइव सुनने में जो मजा आती है वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इसीलिए संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सारे लोगों को वो बांध के रख पाते हैं। यहाँ पे लोग चाहे ना चाहे 11 बजे हाथ आ ही जाती है कि चलो हम सुनते हैं। और जैसे लोग नेगेटिव हो रहे हैं सर, जो नेगेटिव हो रहे हैं, मुझे लगता है उनकी फितरत ही वही है।
क्योंकि कहते हैं ना, जो जाग के सोता है उसको हम कभी उठा नहीं सकते, क्योंकि वो सोया ही नहीं है, क्योंकि वो जाग के सोया है। आप जितना उसको हिलाओ डिलाओ या जितना भी आवाज दो, वो कभी उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी सोया ही नहीं था। और जो सचमुच में सो गया था, वो कहीं से ना कहीं से एक आवाज से मतलब हड़बड़ के उड़ जाती है। तो वैसे ही जो मतलब कुछ जानबूझ के नेगेटिव हो रहे हैं, उसको हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। वो सर खुद भी आके कुछ भी बोलेंगे ना, तभी पॉजिटिव नहीं कर सकते। और जो कुछ पता नहीं है, मतलब कहीं से उनको खबर होती नहीं है, वो लोग कुछ देर के बाद ही सही, जैसे कहते हैं जब जागे तब सवेरा, कुछ देर के बाद ही सही वो लोग जाग जाते हैं। और आपने सर कहा ना कि सारे लोगों को पता चल गया कि ऑन पैसिव क्या है, बस हमारे फाउंडर लोग को ही पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत चालाक है सर, फाउंडर लोग बहुत चालाक है, इसीलिए इन लोगों को पता नहीं है, पता होके भी पता नहीं है कि क्या चीज है। मतलब सबसे पहले बात, दुबई में जो बुर्ज खलीफा में जब ऐड हुआ है, बुर्ज खलीफा जैसे जगह पे अगर हुआ है, दुबई में जो मेट्रो स्टेशन हुआ है, ये सारे चीजों को देख के भी अगर सारे लोग कमेंट में उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं कि ये कल ही पढ़ रही थी एक यूट्यूबर के कमेंट में, ये नेक्स्ट बोल के कंपनी भागी जाएगा, तो हंसी भी आती है और दुख भी होती है कि ऐसे लोग हमारे ऑन पैसिव में है। कुछ नहीं कर सकते हम, वो उनका नसीब बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए उनको ऑन पैसिव मिल ही गया है। तो अगले जन्म में, मैंने इस जन्म में क्या होगा वो भगवान ही जानते हैं। तो जो आया है, मुझे मैंने रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ से, जैसे संजय सर ने बोले कि मैं देख चुका हूँ कि ऑन पैसिव क्या है, इसीलिए मुझे रात को नींद नहीं आते, ऐसे ही अगर सब सोचेंगे ना, देखने का नजरिया अगर सबका सही रहेगा, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। देखने का नजरिया भी अलग होता है। संजय सर कहते हैं ना, मतलब खोजने से भगवान नहीं मिलते, खो जाने से मिलते। तो हमें यहाँ पे खो जाना है। अगर रोज बोलेंगे कब आएगा पैसा, कब आएगा पैसा, कब आएगा, तो घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब आना होगा तब आएगा। थैंक यू सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। हेलो, यस am I सिस्टर, audible? यस सिस्टर, वेलकम सिस्टर। यस। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में मेरे जितने भी बड़े भाई बहन सारे आए हुए हैं, सारों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। मैं रंजना चौरसिया, जमशेदपुर झारखंड से हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ, बट मनोरमा मैम ने जैसा बोला ना कि 11:15 होते हैं और 17 होते ही पूरा एक्सीड हो जाता है वो स्पीकर लिंक, तो ये एकदम सही बात है। संजय सर की ही ये महिमा है कि लोग इनको सुनने के लिए, मुझे तो लगता है कि 10:30 से ही ये लॉग इन करके छोड़ देते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन संजय सर ने जितना भी दिया बहुत ही माइंड ब्लोइंग जबरदस्त था। उन्होंने जो समझाने का प्रैक्टिस, ये जो प्रयास किया ना कि एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इतने प्यारे शब्द में, मतलब उनको इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने रखा, एक साधारण बोलते हैं ना देसी भाषा में, जो कि हम लोगों के समझ में आ जाएगी। एक अनपढ़ भी होगा वो समझ जाएगा, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बस एक चीज गलत हो गया कि उन्होंने सवाल गलत भाई से पूछ दिया, हमारे शायर भाई से, जिन्होंने अभी शादी नहीं की है। वो क्या बताएंगे कि बच्चे किस तरह डिमांड करते हैं और बच्चों को क्या बोल के फुसलाया बहलाया जाता है। तो ये चीज थी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। और एक चीज है कि आज सर के आने के बाद जितनी भी मतलब कम्युनिटी में कहीं भी सुनो, बहुत लोग पावरफुल और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, लेकिन बस ये वही लोग हैं, चंद लोग हैं जो मीटिंग में आते हैं और जो एक्टिव है, क्योंकि जिन्होंने एक सोच लिया है कि जब पैसे आएगा तो मैं आऊंगा, मैं सीखूंगा, तो वो लोग ही निगेटिव होते हैं और आलतू फालतू बातें लिखते हैं, कमेंट में डालते हैं। और कहीं ना कहीं वो निगेटिव नहीं कहूंगी, अगर निगेटिव होते तो वो हट जाते यहाँ से। वो एक आदत हो गई है ना कि पिन मारने की, तो ये एक शब्द होता है कि पिन मारो और निकल जाओ, तो वो उसको तो हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। और एस सर आए थे, तो एस सर ने मैंने एक चीज वहां नोटिस किया था कि जिस तरह उनके आने के साथ ही लोगों को मीटिंग आईडी मिल गई थी
और लोग धड़ाधड़ घुसे जा रहे थे। कम से कम ये बहुत शर्म की बात थी। यहाँ तक कि नीरज सर को आना पड़ा बताने के लिए, क्योंकि क्रिश और मार्टी ने वहां पर बोला कि मतलब वो लोग एक हंस रहे थे जिस ढंग से ना, वो बहुत बुरा लग रहा था। सच पूछो मुझे बुरा लग रहा था, पता नहीं आप लोगों ने क्या फील किया। इंडियन फाउंडर करके बोल रहे थे, तो क्या जरूरत है? जो चीज हम बैठ के शांति से सुन सकते हैं, जब हमें कुछ बोलना नहीं है। हाँ जी सर, मैं इस पर बोलूंगा। यस सर, बहुत अच्छा आज खुलासा करूंगा और अच्छा टॉपिक आपने निकाल दिया है। और ऐसे लोग जो इसको नहीं समझे उनको भी आज मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। और न इंडियन की गलती थी, न उसमें मार्टी का गलती था, न क्रिस का गलती था, गलती सिस्टम का था। इस पर मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा था ये मैं बोलूंगी, बट 2 दिन से मैं आ नहीं पा रही थी। मैं अटेंडी में रहती थी मगर मेरा स्पीकर में मैं आ ही नहीं पा रही थी, मेरे नेटवर्क की गड़बड़ी थी। तो आज भी जैसा संजय सर ने जितनी सारी बातों को बताया, बस ऑन पैसिव पर भरोसा रखो और विश्वास करो, क्योंकि ऑन पैसिव देना ही है उनको, वो देंगे ही। और वो ये तब हम लोग 100% बोल सकते हैं ना, जब हमारे सामने वाले के देने की नीयत हमें दिखती है। और हमारे आज सर की देने की नीयत तो पूरी दुनिया देख रही है। तो एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन एक बुरी चीज नहीं है, एक्सटेंशन होते रहने दीजिए, इसको एक पार्ट ऑफ ऑन पैसिव समझ लीजिए। और इस एक्सटेंशन के बीच में ही चीजें होती चली जाएंगी, और महीना 2 महीने के अंदर हम लोग बहुत कुछ ऐसा देख पाएंगे जिसकी हमने कल्पना की है, हमने सपने बुने हैं, वो सारा सपना हमारा पूरा होगा। तो थैंक यू, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। और आगे के सेशन के लिए, और संजय सर सूची के नाम से ना हेमंत भाई भी आके बैठे हुए हैं अटेंडी में, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैं भी वहीं फंसी हुई थी, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं वहां बोल दूंगी, तो देख लीजिएगा जरा। नेक्स्ट मैं दिकेश भाई को देख पा रही हूँ। दिकेश भाई जो कि पंजाब से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो मैं चाहूंगी दिकेश भाई आज के सेशन के लिए आप भी अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है दिकेश भाई। माइक खुली हुई है सबकी सर? हाँ जी, सर मैं गुड़िया को लेने आया था थोड़ा स्कूल, तो मैं 5 मिनट बैक आऊंगा, तब तक आप नेक्स्ट ले लीजिए। ओके, मैं बाद में लेती हूँ आपको। थैंक यू। नेक्स्ट मैं शंभू भाई को देख पा रही हूँ। शंभू भाई अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है आपका आज के सेशन में। आप भी अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रख सकते हो, प्लीज शॉर्ट में रखिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट में रखेंगे। हाँ जी, यस, थैंक यू रंजना सिस्टर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में हमारे होस्ट मेंटर संजय सर, साथ में सब डेडिकेटेड को होस्ट, प्रेजेंटर, पार्टिसिपेंट सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। तो वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। तो सर का जो आज का सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो खो गया था क्योंकि आज फ्राइडे है, ऑफ डे है, इसीलिए मैं रूम में ही हूँ। तो जो बात बोल रहे थे सर, रियली ये दिल को भा गया, क्योंकि जो बोले कि बच्चों का टाइम एक्सटेंशन, ये रियली बहुत ही अच्छे बोले सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिस्टम के साथ ही बढ़े हम लोग, क्योंकि सर बोले कि एथेरियम का एल्थियम और एआई का हब है कहाँ पे, दुबई। और दुबई को हम लोग पूरी तरीके से रैप कर चुके हैं। ये मार्केटिंग के लिए बोलिए और ऑफिशियली बोलिए और गवर्नमेंटली बोलिए, एवरी टाइप ऑफ आरटीए, एससीएम, सबसे हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। और दुबई अरब यूनियन से भी कोलैबोरेशन हो चुका है, और दुबई गवर्नमेंट तो हमारे साथ ही है। तो दुबई से ही हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि दुबई ऐसा एक हब है, यहाँ पे पूरे 180 कंट्री से पूरे लोग आते हैं, डेली सफर करते हैं। और हम लोग तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि दुबई का जो ट्रैफिक मेकिंग मशीन है हमारा, ये मेट्रो स्टेशन, ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है हमारा ट्रैफिक मेकिंग करने के लिए। और सर इसको ले चुके हैं, आगे जाके बहुत ही अच्छा होगा। और तो हम लोग टाइम से सब कुछ मिलेंगे, आगे भी नहीं मिलेंगे, पीछे भी नहीं मिलेंगे। सो जब टाइम होगा, सिस्टम जब बोलेंगे जे अभी ठीक है, तो हम सब लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ।
तो ओवर टू यू रंजना सिस्टर। थैंक यू शंभू भाई, शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग थी आपकी, और ऐसे ही आप आते रहो और अपने शेयरिंग हमारे साथ शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट मैं सागरिका सिस्टर को देख पा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आज के सेशन में सागरिका सिस्टर के भी शेयरिंग इम्पोर्टेंट होंगे, तो प्लीज वेलकम है सागरिका सिस्टर। दुख में मत घबराना पंछी, ए जब दुख का मेना है, चाहे धीरे बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। वेलकम ऑल our panelists on participants to the OP Humanity Class। मैं सागरिका ओडिशा से हूँ। फीलिंग योर एनर्जी इज ए फर्स्ट थिंग। हम जब अपने को फीलिंग नहीं कर सकते तो हम दूसरे पर निर्भर करेंगे, दूसरे पे निर्भर करें तो वो जब चाहे हमें प्रॉब्लम में पकाएंगे। मगर जब हम मोरल मेडिटेशन एंड योग के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा से मिलन करेंगे तो हम कौन है, क्यों इस संसार में आई है, हमारा काम क्या है, हमें संसार बंधन में रहकर भी सेवा सहिष्णुता संयमता से धर्म पालन करके संसार को भी नई दिशा दे सकेंगे। यदि हम बुराई से दोस्ती करेंगे तो अपनी आत्मा को ना पहचान करके बाह्य स्थिति पर मन लगाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा आत्मशक्ति की अनुभूति हमें दुख की पहाड़ को सहज से पार करके पुरुषार्थ बनाएंगे और हम स्थित प्रज्ञ अवस्था में आकर दुख में भी शांत रहेंगे तो सुख में भी अशांत नहीं होंगे। तब हमें देवत्व भी प्राप्त हो सकेंगे और एक एवरग्रीन लाफिंग हमारे मुख में क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति हमें सदा सदा के लिए विजयी आत्मा बनाएगा। हम अपने आप को पावरफुल फीलिंग समय के साथ ताल मिलाकर आगे चले और पॉजिटिव थिंकिंग की न्यू एनवायरनमेंट बनाएंगे। दूसरों को दयालु, क्षमाशील, पवित्रता, धैर्यवान होकर सेवा करेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग में उनका नेगेटिविटी भी दूर हो सकेंगे और एक सुंदर सत्यता, सार्थकता सहित विश्व भातृत्व परिवार सृष्टि हो पाएगा। आज सर इज आवर कोहिनूर और हम फाउंडर भाइयों बहनों उसके डेजलिंग डायमंड है। हम सभी सार का ताकत है। जब आप नेगेटिविटी में डगमगाए तो अपनी जिंदगी एंड हो जाएगा। अनपेसिव का कोई कमी नहीं होगा। बी एक्टिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज। नाउ वी आर इन द फिनिशिंग पॉइंट। जब हम मेडिटेशन योग से वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तो कर्म इंद्रिय बस हो जाएगा। बीती पर बिंदी लगाएंगे और आगे भी चल सकेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकेंगे और सभी की सेवा कर पाएंगे और गुरुजनों की आशीर्वाद पाकर हमारा हिम्मत उमंग बढ़ जाएगा। हम सफल हो सकेंगे जब हमारा वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीन चीज एक कर सकेंगे। अपनी बोली स्नेह और संयमता से पूर्ण होना जरूरी है। इससे हमारी इंजन बोनस शक्ति की बोनस से भरपूर रहेगा। ये बात बोलकर मैं संजय सर, मेरे पापा एस सर को प्रणाम करके मेरी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय अनपेसिव, जय अनपेसिवियन। थैंक्स टू ऑल। ओवर टू रंजना सिस्टर।